हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सब्जेक्ट क्लासेस। गाइस, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8.4 क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8। ओके, सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोल रखा है कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ साइन ए इन टर्म ऑफ सेक ए। ठीक है, सो गाइस जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था है उसके जैसे ही सेम टू सेम एक क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। ठीक है, सो गाइस जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें हमें आई थिंक कॉट ए के टर्म में दिया था निकालने के लिए सारे की सारी रेशोस। ठीक है, सो जो क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस, इसमें हमें सेक ए के टर्म में दे रखा है कि हमें ट्रिग्नोमेट्री की ऑल रेशो फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन गाइस बहुत ही ईजी है, तो चलिए फटाफट से इसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले गाइस हम फाइंड करेंगे कॉस ए। क्यों फाइंड करेंगे? क्योंकि हमें टर्म ए जो सेक ए है उसके टर्म में दे रखा है, तो सेक का अपोजिट क्या गाइस क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉस ए की ही वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सो गाइस ज़्यादा कुछ नहीं है। कॉस ए की वैल्यू क्या होती है? कॉस सेक किसका अपोजिट होता है? कॉस ए का। तो यहाँ से गाइस कॉस ए अपॉन में 1 अपॉन में सेक ए, ये कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी आराम से, है ना? कि जो कॉस होता है वो सेक का अपोजिट होता है। 1 अपॉन सेक इक्वल्स टू कॉस ए होता है। तो यहाँ से गाइस हमारी जो कॉस ए की वैल्यू है वो निकल गई। बस इतनी निकलनी थी और कुछ नहीं थी। ठीक है, सो गाइस जो हमारी 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसमें से एक निकल चुकी है। अब हम निकालते हैं सेकंड गाइस हम निकालते हैं साइन स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए मतलब साइन ए की वैल्यू हम निकालते हैं, और उसके लिए गाइस हम अपना फर्स्ट फॉर्मूला एक्सरसाइज 8.4 का यूज़ करेंगे। सो कौन सा फॉर्मूला है वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उस फॉर्मूला को, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला है गाइस। ठीक है, इससे हम साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? कॉस स्क्वायर ए को हम अगर इधर लेके जाएंगे, सो गाइस हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी, साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस ये जो कॉस स्क्वायर ए है ये प्लस का है, इधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो कॉस स्क्वायर ए ऐसा कैसे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हमें गाइस कुछ नहीं करना है, बस हमें अब कॉस स्क्वायर ए को देखना है। कॉस स्क्वायर ए को हमें देखना है। देखो, कॉस किसका अपोजिट होता है? सेक का। मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कॉस किसका अपोजिट होता है? सेक का अपोजिट होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए की जगह कि 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए, 1 अपॉन में सेकेंड स्क्वायर ए, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आराम से। ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस था। ठीक है, सो 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, सेकेंड स्क्वायर ए, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो, अब हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें इसका अब एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास क्या है? साइन स्क्वायर ए है। ठीक है, बस हमने इसका क्या करना है? एलसीएम लेना है। तो गाइस अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी सेकेंड स्क्वायर ए, एलसीएम लेके, और ऊपर क्या आएगी? यहाँ पे आएगी सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। कैसे आया? सेकेंड स्क्वायर ए को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे, सेकेंड स्क्वायर ए को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो सेकेंड स्क्वायर ए आएगा, फिर सेकेंड स्क्वायर ए को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? सेकेंड स्क्वायर ए आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेकेंड स्क्वायर ए माइनस सेकेंड स्क्वायर ए को सेकेंड स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। ठीक है, सो बस ये था मेथड एलसीएम निकालने का। ओके, यहाँ तक तो हो गया, और यहाँ पे गाइस वही आ जाएगा सेम टू सेम साइन स्क्वायर ए, ये चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं करना है, साइन ए की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर को इधर लेके चल जाओ। जब मैंने आपको बहुत प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बता रखा था, जब जो स्क्वायर है वो इधर जाएगा तो रूट में वो तो आएगा ही आएगा, उसके साथ में प्लस माइनस की वैल्यू भी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेकेंड स्क्वायर ए, और रूट के बाहर क्या आ जाएगा? प्लस एंड माइनस। ठीक है, प्लस एंड माइनस रूट के बाहर आ जाएगा जब हम स्क्वायर को रूट में चेंज करेंगे। ओके, इतना समझ में आ गया। अब गाइस जो ये रूट है इसको हम सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 के भी ऊपर लिख देते हैं और सेकेंड स्क्वायर ए के भी साथ लिख देते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे? रूट में सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में रूट सेकेंड स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ से गाइस क्या आ जाएगा?
साइन ए की वैल्यू निकाल रहे हैं। बस कुछ नहीं होगा गाइस, जो स्क्वायर है इससे रूट कट जाएगा और हमारे पास साइन ए की वैल्यू आ जाएगी कुछ ऐसी। देखो रूट में सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में रूट कट गया तो सेकेंड ए सिंपल ऐसे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे गाइस जो हमारी साइन ए की वैल्यू है वो निकल के आ गई है, कुछ ऐसे आई है, रूट सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में साइन सेकेंड ए। ठीक है, साइन ए की वैल्यू निकल गई और गाइस हमारे पास जो कॉस ए की वैल्यू है वो भी निकल गई। 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में से 2 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकल चुकी है। अब गाइस हम फाइंड करते हैं कोसेकेंट ए, मतलब कॉसेक ए। क्यों फाइंड करेंगे? देखो क्योंकि हमें साइन ए की वैल्यू पता चल गई है ना, इसलिए हम कोसेकेंट स्क्वायर ए को आराम से फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। सो जो हमारा गाइस थर्ड पार्ट है उसमें हमें क्या फाइंड करेंगे हम, कोसेकेंट ए। ठीक है, सबको पता है, मैंने भी आपको बता रहा है कोसेकेंट स्क्वायर जो कोसेकेंट ए होता है वो होता है 1 अपॉन में साइन ए। सबको पता है 1 अपॉन में साइन होता है। और यहाँ से जो हमारी साइन ए की वैल्यू है वो कितनी आई है, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में साइन सेकेंड ए। ठीक है, अगर हम इसको अपॉन में लिख देंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, कोसेकेंट ए इक्वल्स टू अपॉन में होगा। जब ये अपॉन में, ये चीज़ जो अपॉन में होगी तो सेकेंड ए ऊपर आ जाएगा और सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 रूट में ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा आ जाएगा। देखो सेकेंड ए अपॉन में रूट सेकेंड स्क्वायर माइनस 1, बस सेकेंड की कोसेकेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसलिए मैंने बोला था कि कोसेकेंट ए की वैल्यू निकाल लेते क्योंकि हमारे पास साइन ए की वैल्यू आ चुकी है। ओके, यहाँ से गाइस हमारी कोसेकेंट ए की वैल्यू आ गई सेकेंड ए अपॉन में रूट सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब गाइस हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ गई है 5 में से। अब हम गाइस निकालते हैं टेन स्क्वायर ए। ठीक है, उसके बाद टेन स्क्वायर ए निकाल लेंगे तो कॉट स्क्वायर ए बहुत ईजी से निकल जाएगा। सो यहाँ पे फोर्थ पार्ट में हम निकालते हैं टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला गाइस आप सबको पता है, कौन सा मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था गाइस, वो फॉर्मूला कुछ ऐसा था, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला था। और इससे क्या जगह हम टेन ए की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कुछ नहीं करेंगे, 1 को इधर लेके आ जाएंगे। सो बस क्या हो जाएगा, जब 1 को हम इधर लेके आएंगे सो टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। सो यहाँ से गाइज हम सेकेंड स्क्वायर ए की टेन स्क्वायर ए की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है, स्क्वायर को उधर लेके जाओ रूट बन जाएगा और टेन ए की वैल्यू आ जाएगी आराम से, बस और कुछ करना ही नहीं है। टेन ए स्क्वायर को उधर लेके गया तो रूट बन गया, तो रूट में सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, दैट्स इज अवर आंसर ऑफ टेन ए। ओके, किसी भी तरह कोई डाउट तो नहीं है ना? इसके आगे हम और कुछ कर नहीं सकते हैं, इसके आगे और हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, और कुछ मतलब करने का हमारे पास है नहीं, इसके आगे नहीं कर सकते हैं बस। ठीक है, 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमने निकाल ली, लास्ट बची है कॉट ए। कॉट ए बहुत ईजी है, टेन ए का उल्टा होता है तो सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 रूट में इसका भी उल्टा हो जाएगा, तो 1 अपॉन में सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 रूट में कॉट ए की वैल्यू आ जाएगी। फिफ्थ पार्ट कॉट ए कुछ नहीं है, 1 अपॉन में 10 होता है, 10 ए होता है, आप सबको पता है 1 अपॉन में 10 ए होता है। तो कॉट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1 अपॉन में 10 ए की वैल्यू कितनी निकली है, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 रूट में है सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, तो सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 हमारे पास कॉट ए की वैल्यू आ गई। और यहाँ पे गाइस जो हमारी क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया है। फिफ्थ पार्ट मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमने निकालनी थी, तो टोटल 6 होती है, 5 निकाल ली और हमें पहले से सेकेंड ए गिवन थी, सेकेंड ए की टर्म में हमें निकालनी थी सारी की सारी वैल्यू, हमने निकाल ली, फॉर्मूला की यूज़ किया, अच्छी तरह से आपको समझा दिया है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ वीडियो को 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार देखो वीडियो को। अगर तभी भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझको पूछ लेना कि आपको क्या डाउट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 भी गाइस बहुत ही ईजी है, बहुत ही अच्छी है।
एक्सरसाइज 8.3 के कुछ फॉर्मूलेस इसमें यूज़ होंगे। अगर वो आपको याद है तो ये बहुत ही ईजी से आपसे बन जाएगी। कुछ नहीं करना है, बस इवेल्युएट करना है फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को, ठीक है। सिर्फ 2 पार्ट है इस क्वेश्चन में, तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। जो गाइज हमारा फर्स्ट पार्ट है, उसमें कुछ ऐसा है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है गाइज, एक्सरसाइज 8.3 का कुछ फॉर्मूलेज मैं आपको लर्न करवा देता हूँ, ठीक है, रिकैप करवा देता हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझने में परेशानी बिल्कुल भी ना हो। एक फॉर्मूला गाइज था ये वाला, साइन ए इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस ए। फॉर्मूला था, आपको याद होगा अच्छी तरह से, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, साइन ए इक्वल्स टू कॉस ए 90 माइनस ए। और दूसरा फॉर्मूला था हमारे पास कॉस ए इक्वल्स टू साइन 90 माइनस ए। ये एक फॉर्मूला था गाइज हमारे पास। ये दोनों फॉर्मूला इन क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों में यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लो, नोटबुक में नोट कर लो। इस फॉर्मूला का ही यूज़ करके हम क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं दोनों के दोनों पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमें गाइज क्या बोल रखा है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। अब हमने गाइज इन दोनों को सेम टू सेम बनाना है। इन दोनों को अगर सेम टू सेम बना देंगे तो हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है, जिससे गाइज हम ये पार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो देखो कैसे हम इसको बनाते हैं। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री है प्लस ये गाइज साइन 27 डिग्री है, साइन 27 डिग्री है। इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 63, साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 ऐसे लिख सकते हैं हम इसको आराम से। हमें एक फॉर्मूला पता है, कौन सा, एक्सरसाइज 8.3 का फॉर्मूला था कॉस ए इक्वल्स टू साइन 90 माइनस ए, ठीक है। इसमें ये कंडीशन बन रही है साइन 90 माइनस ए, बस यहाँ पे क्या है, एक स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर लगा देते हैं, फिर यहाँ पे अगर स्क्वायर लगा देते हैं यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 90 माइनस ए, ये फॉर्मूला बन रहा है। तो कॉस 90 साइन 90 माइनस ए की जगह हम कॉस ए लिख सकते हैं, मतलब हम इस क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं आराम से। तो बस हमें करना क्या है, वही तो चीज़ करनी है हमें, वही बस लिख देना है और ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो जाएगा आराम से। कैसे, ध्यान से देखो, साइन अपॉन में भी तो हमें लिखना है, अपॉन में क्या आएगा, कॉस स्क्वायर 17 को कुछ नहीं करना है, हमने कॉस स्क्वायर 73 को छेड़ना है। तो इसको छेड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस 90 माइनस 17, बस यहाँ पे भी स्क्वायर लगा, तो कॉस 90 माइनस 17 क्या होता है, साइन ए होता है ना, साइन ए होता है। तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17 क्या होगा, साइन स्क्वायर ए। बस क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो गया गाइस, फर्स्ट पार्ट लगभग हमारा सॉल्व हो गया। देखो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा, ए की जगह 63 आ जाएगा ना, क्योंकि ए यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे ये है 63 है, तो बस उसकी जगह हमारे पास वो आ जाएगा और कुछ नहीं आ सकता। तो अपॉन में कॉस स्क्वायर 17, तो ऐसा कैसा आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17 क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना, साइन स्क्वायर 17 होता है ना, साइन स्क्वायर 17 ऐसा कैसे आ गया। बस अब हमें कुछ करना ही नहीं है। तो गाइस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं, ए की जगह हमारे पास क्या है, 63 है, यहाँ पे भी ए की जगह हमारे पास क्या है, 63 है, फॉर्मूला बन रहा है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1। फॉर्मूला एक्सरसाइज 8.4 का ही है, याद रखना। अपॉन में कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। चाहे साइन स्क्वायर ए को उधर लिखो, चाहे कॉस स्क्वायर ए को इधर लिखो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि बीच में प्लस है, माइनस होता तो फ़र्क पड़ता, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल, आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2।
सो गाइस अब पार्ट 2 ट्राई करते हैं। ऑफ कोर्स आपको पार्ट 1 बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है आपको। पार्ट 2 में भी गाइस कुछ नहीं, सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ पूरा का पूरा क्वेश्चन ही लिख लेता हूँ, वहाँ से छोटा पड़ रहा है ना देखने में। सो cos 65 प्लस cos 25 sin 65। अब देखो मैं इसको बहुत अच्छी तरह से आपको समझाता हूँ, डिग्री 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 डिग्री। अब देखो गाइस sin 25 है, ठीक है, sin 25 को कुछ नहीं करेंगे, कुछ छेड़े छोड़ेंगे नहीं, sin 25 को sin 25 यहाँ पे आ जाएगा। cos 65 को कैसे ले सकते हैं, कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, ये चीज़ तो आपको पता ही होगा। कैसे देखो, cos 90 माइनस 25, cos 90 माइनस 25 क्या होता है, cos 60 होता है। 90 माइनस 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 60 बचेगा ना, 65 बचेगा ना, अरे 65 ना बचेगा भाई, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब देखो प्लस में प्लस cos 25 को नहीं छोड़ेंगे, इसका कुछ नहीं करेंगे। और sin 65 को कैसे लिख सकते हैं, sin 90 माइनस 25 ऐसे लिख सकते हैं, sin 90 माइनस 25, ठीक है, कि sin 90 माइनस 25 क्या होता है, cos 25 होता है। बस आ गया गाइस, हमारे पास आंसर आ गया। cos 25 क्या है, ऐसे कैसे आ जाएगा, cos 90 माइनस 25 क्या होता है, sin 25 प्लस cos 25 सेम टू सेम ऐसा कैसे आ जाएगा, sin 90 माइनस 25 क्या होता है, cos 25। ओके, ये हो गया हमारे पास। sin 25 मल्टीप्लाई sin 25 क्या होता है, sin स्क्वायर 25 होता है, प्लस cos 25 मल्टीप्लाई cos 25 क्या होता है, cos स्क्वायर 25 होता है, ठीक है। सो बस sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1, दैट्स इज अवर आंसर ऑफ पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 3। इज दैट क्लियर? किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में। आपको अगर डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे पूछो कमेंट सेक्शन में करके। क्वेश्चन नंबर 3 इज कम्प्लीटेड, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। पहले इसको अच्छी तरह से देख लो, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई समस्या तो नहीं है इस क्वेश्चन में। अच्छी तरह से पहले इसको नोट कर लो नोटबुक में, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो गाइस सबसे पहले मैं पार्ट 1 को यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्या है पार्ट 1, 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो मुझे इस क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है कि इसमें भी 9 कॉमन, इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है, तो मैं करता हूँ कि 9 को मैं कॉमन ले लेता हूँ। 9 को जब मैं कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बच जाएगा, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ऐसे कुछ बच जाएगा अंदर, ठीक है। अब गाइस मुझे एक फॉर्मूला पता है, कौन सा, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर ए। अगर मैं 10 स्क्वायर ए को इधर लेके आता हूँ तो हमारे पास ऐसा बन जाएगा 1 इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। और जो सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं। इस पूरे की जगह, इस पूरे की जगह हम 1 लिख सकते हैं, लिख देते हैं, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की जगह मैंने लिख दिया 1, तो 9 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 9। सो बी इज अवर करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? किसी तरह कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन को देखना है, उसको समझना है, क्वेश्चन को स्टार्ट करना सीखो। क्वेश्चन को स्टार्ट कर दोगे तो क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा, करना ही नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। बहुत ही ईजी पार्ट था ये, सच्ची में गाइस बहुत ईजी पार्ट था। अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पार्ट 2, ठीक है। गाइस पार्ट 2 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। सो इस पार्ट को बहुत ही अच्छी तरह समझना। पार्ट 2 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा लेंथी है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा। आपका दिमाग तो मैं लगने नहीं दूंगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। मैं ही अपना सारा का सारा दिमाग लगाऊंगा। देखो क्वेश्चन को स्टार्ट हम कुछ ऐसे करेंगे। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसको हम साइन और कॉस के फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि गाइस किसी भी क्वेश्चन को अगर हम साइन और कॉस के फॉर्म में लिखते हैं, साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में लिखते हैं, तो वो क्वेश्चन बहुत ही ईजी बन जाता है, ठीक है।
मतलब थोड़ा सा इजी बन जाता है क्वेश्चन, नहीं तो अगर 10 सेकेंड के फॉर्म में करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले मैं इस सारे के सारे जितने भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं इसको मैं साइन और कॉस के फॉर्म में बनाता हूँ। ठीक है, जो हमारा ये फर्स्ट वाला है इसको मैं 1 प्लस टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, आप सबको पता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है गाइस, अब देखो प्लस में सीकेंड थीटा का क्या, सीकेंड थीटा को हम साइन अपॉन में कॉस में कैसे चेंज कर सकते हैं। सीकेंड थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, सीकेंड होता है कॉस का उल्टा। ठीक है, सीकेंड होता है कॉस का उल्टा, तो मैंने इसको ऐसे चेंज कर दिया और नीचे यहाँ पे मैंने 1 लगा दिया ताकि हम एलसीएम ले सके। ओके, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब देखो, अभी हमें कुछ नहीं करना, ब्रैकेट लगाना है। अब हमें इस वाले को सॉल्व करना है। 1 प्लस कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। हमें कॉट थीटा का ये फॉर्मूला पता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, माइनस कोसिकेंट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन थीटा, क्योंकि जो कोसिकेंट होता है मतलब जो कोसेक थीटा होता है वो साइन का अपोजिट होता है। ठीक है, तो मैंने इसको 1 अपॉन में साइन थीटा लिख दिया। अब आगे गाइस हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे सो कॉस थीटा, कॉस थीटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सो कॉस थीटा। सो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा, प्लस में कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे सो साइन थीटा, कॉस को कॉस से डिवाइड करेंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 1। हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब हम इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इसका गाइस हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ओके, साइन थीटा को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा, साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा, प्लस में साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। क्लियर है, बढ़िया। इस क्वेश्चन को मैं आराम से समझा रहा हूँ क्योंकि गाइस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंथी जाने वाला है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा इस क्वेश्चन में, इसलिए आपको समझो, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझो। ओके, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये चीज़ है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसमें भी जो ये है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इस चीज़ को हम ए डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास जो 1 बचा है इसको हम बी डिनोट कर लेते हैं। आ रहा है समझ में, डिनोट कर रहा है बस हम। ठीक है, इसमें भी ऐसे करना है, इसको हम ए डिनोट कर लेते हैं और इसको हम बी डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारा कुछ सॉल्व हो के निकल जाए। ओके, सो अगर हम इसको करेंगे सो देखो ए जो ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, यहाँ पे भी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, जब मल्टीप्लाई करेंगे सो हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू आएगी, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, अपॉन में कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, ये तो ऐसे आ जाएगा कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, समझाया मैंने बहुत अच्छी तरह से, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब गाइस जो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है ना, इसको कॉस थीटा को पहले आगे लिख लो फिर साइन थीटा को पीछे लिख लो तो अच्छा रहेगा आपके लिए, थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो ऐसे कर लो, ऐसे भी ठीक है, कोई इसमें परेशानी नहीं है। ओके, इतना हो गया, इतना हो गया। अब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, इसमें हम स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो अगर इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा ना, कैसे बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab प्लस 2ab, 2 इंटू ए क्या है कॉस थीटा इंटू बी क्या है साइन थीटा।
क्लियर, बात क्लियर है बिल्कुल। -1 तो ऐसे क्या ऐसे रह जाएगा, ब्रैकेट क्लोज अपॉन में वो जो हमने लिखा था cos A या cos थीटा लिख सकते हो, cos थीटा sin थीटा, ये चीज़ आ जाएगी। अब गाइस देखो, sin cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज़ 1 प्लस इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो cos A sin A -1 अपॉन में cos थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा। इज़ दैट क्लियर, समझ में आ गया। +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, sin A से sin A, यहाँ पे थीटा वैसे अब A थीटा सेम ही होता है, A या थीटा जो मर्जी सेम ही होता है। मैं ऐसे करता हूँ, इसको A ही बना देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो समझने में और आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। A ओके, इस चीज़ को भी मैं A बना देता हूँ, A ओके। sin A से sin A कैंसिल, cos A से cos A कैंसिल, सो फाइनल आंसर इज 2। ओके, सो हमारे पास आंसर क्या आएगा, जो हमारा आंसर निकल के आया है वो क्या है हमारे पास, सी पार्ट। 2 इज़ अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस पार्ट, ठीक है। इस पार्ट को अच्छी तरह से एक बार ऑब्जर्व कर लो कि ये पार्ट में आखिरकार हुआ क्या है, ठीक है। कुछ जगह छोटा हो गया, कुछ जगह बड़ा हो गया, तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी गाइस, ठीक है। इस पार्ट को एक बार अच्छी तरह से देख लो, ठीक है। मैं इसको गाइस बहुत ही अच्छी तरह से देख लो, नोट कर लो, समझाया बहुत अच्छी तरह से मैंने सबको, एक एक पार्ट को मैंने डिटेल में समझाया। ये था पार्ट 2 जो मैं पहले से आपको बोल रहा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही काम का पार्ट है ये, ठीक है। सी पार्ट इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, आप स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में हमारे पास क्या है, सीकेंट A प्लस 10A मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन A, ठीक है गाइस। इसको भी हम साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे। सो जो हमारा ये फर्स्ट ब्रैकेट है इसको हम कैसे चेंज करते हैं, देखो इसको हम चेंज करते हैं ब्रैकेट, सीकेंट A को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस A, मैं जल्दी जल्दी समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि हम अब बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं। और 10A को हम लिखते हैं साइन A अपॉन में कॉस A, ठीक है, ब्रैकेट। अब जो ये 1 माइनस साइन A है इसको तो हमें छेड़ने की जरूरत नहीं क्योंकि पहले से साइन A के फॉर्म में है, ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो, अब हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं, कॉस से इसका आ जाएगा एलसीएम, यहाँ पे गाइस हमारे पास 1 प्लस साइन A ऐसा आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस साइन A सेम टू सेम ऐसे का ऐसे है। अब देखो, अब 1 प्लस साइन A मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन A, ये सॉरी यहाँ पे साइन A है, साइन A, ठीक है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर अपॉन में कॉस A, ठीक है। इतना आ गया आपको समझ में। अब देखो, अब गाइज हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर A अपॉन में कॉस A, ठीक है। 1 प्लस साइन स्क्वायर A होता है कॉस स्क्वायर A अपॉन में कॉस A, ठीक है। स्क्वायर से एक कॉस A कट जाएगा, आंसर आ जाएगा कॉस A। सो डी पार्ट इज अवर फाइनल आंसर ऑफ पार्ट 3। ओके, समझ में आ गया, पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। अब फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 4। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में हमें क्या क्वेश्चन दे रखा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, ठीक है। इसको भी साइन अपॉन कॉस की फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी फटाफट से हम ट्राई कर लेते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे इस क्वेश्चन करने में। इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर A को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर A अपॉन में कॉस स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर A को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर A अपॉन में साइन स्क्वायर A। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम निकालते हैं। गाइस हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, ऊपर वाले का न्यूमरेटर का कॉस स्क्वायर A हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A, ठीक है, अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा इसका एलसीएम, साइन स्क्वायर A एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A,
इतना आ गया समझ में। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। सो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए ऐसे कैसे आ जाएगा, अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर ए को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो और कॉस स्क्वायर ए को नीचे वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारे पास कुछ आंसर गाइस हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन अपॉन में कॉस क्या होता है 10 और स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर ए बनेगा। ठीक है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे गाइस क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, और गाइस यहाँ पे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 मैंने सारे के सारे कंप्लीट करा दिया है। ऑफकोर्स आपको किसी भी तरह कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। और आज की वीडियो के लिए गाइस बस इतना ही, बहुत मेहनत की है तो इस वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि नोटिफिकेशन जरूर मिलते रहे। ठीक है, सो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।